एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में सभी भैयाओं का और बहनों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, मानव शुक्राणु की संरचना। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। थोड़ा उसको एक बार आपको रिमाइंड कराते हैं क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या होता है। सामान्य से डिफिनेशन है कि वृषण की जनन एपिथेलियम उपकला कोशिकाओं में अर्धसूत्री वायन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु का बनना शुक्र जनन कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वह 3 प्रोसेस वाली एक घटना है। उसमें पहली प्रोसेस क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज, और तीसरी इसमें प्रोसेस होती है आपकी मैचुरेशन फेज। आपने देखा जो प्रारंभिक जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, अर्थात इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम का बनना जो है क्या होता है, गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज इसको कहा जाता है। अब आपने देखा कि एक प्रारंभिक जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, उससे कितने बने आपके स्पर्मेटोगोनियम, 4 बने, ठीक हो गया। इस प्रकार की स्टेज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद आपकी आती है ग्रोथ फेज, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम में एक कोई सेल जो है आकार में बढ़ जाती है, यानी कि उसके आकार में ग्रोथ होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यह भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, 46 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब बन जाता है, इसको बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, 2 सेल्स बनती हैं। फिर मियोसिस सेकंड होता है, उसके बाद क्या बनते हैं आपके 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक हो गया। और जब इन 4 स्पर्मेटिड्स से बन जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। इनमें कितने होंगे गुणसूत्र, 23। तो जब इसका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुक्राणु में, ठीक हो गया। और शुक्राणु का बनना क्या कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजुआ, ठीक हो गया। अब शुक्राणु बन गए, तो उसी शुक्राणु के बारे में आज हम आपको एक चित्र के माध्यम से बताएंगे। आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें, ये क्या है, ह्यूमन का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी संरचना एक। अगर हम बात करते हैं शुक्राणु की, तो शुक्राणु जो होता है लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। देखो ये कितना, 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है ये। और इस शुक्राणु में जो पूंछ होती है, ये टेल आपने लिखा है, इसकी लंबाई होती है 55 माइक्रोमीटर, ठीक हो गया। अब देखिए, अगर हम एक शुक्राणु की बात करते हैं, तो इस शुक्राणु जो है 3 पार्टों में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर यानी कि जो शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, इसको बोलते हैं पायरिफॉर्म, चपटा भाग, ये होता है पायरिफॉर्म शेप। उसके बाद आपका आता है मिडिल पीस, ये मध्य का भाग, और नीचे आपका आता है टेल, इसको बोलते हैं पूंछ, ठीक हो गया। एक शुक्राणु को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर चपटा भाग जो किसका बना होता है, पायरिफॉर्म शेप का होता है। उसके बाद मिडिल पीस, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और टेल में क्या होता है आपका, इसमें जो है इसका जो मुख्य भाग होता है टेल का, वो होता है सेमिनल प्लाज्मा, ठीक हो गया। अक्षीय सूत्र होता है, क्या होता है, अक्षीय सूत्र। अब सबसे पहले बात करते हैं हेड की, बात करते हैं, ठीक हो गया। शुक्राणु का जो हेड आप देख रहे हैं, ऊपर का जो चपटा सिरा है, ठीक है, किसका बना होता है, पायरिफॉर्म शेप होता है। अब हेड क्या होता है, देखो, यानी कि शुक्राणु का जो सबसे अगला फूला हुआ भाग होता है, ठीक हो गया। इस पर क्या होता है, गोल्जिकाय से बने एक्रोसोम होते हैं। देखो ये गोल्जिकाय से बने क्या है, एक्रोसोम है। और एक पूरा शुक्राणु जो है किससे घिरा होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। प्लाज्मा झिल्ली से क्या होता है, सराउंडेड होता है, घिरा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हेड की। तो हेड क्या है,
शुक्राणु की जो अग्र फुला हुआ भाग देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। किससे बना होता है? गोल्जिकाय से बना होता है। ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है? एक्रोसोम में अग्रपिंडक होता है। देखो ये यहाँ पर है अग्रपिंडक। ठीक हो गया। इस अग्रपिंडक में जो है कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अर्थात यह अग्रपिंडक जो है कई एंजाइमों से क्या होता है? भरा होता है। जो इसमें एंजाइम होते हैं वो इसके एंजाइम को बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। इसमें क्या होता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है। इसमें एक एंजाइम आपका होता है हाइलुरोडिनेज, दूसरा एंजाइम होता है कोरोना बेधक एंजाइम, और तीसरा एंजाइम इसमें होता है एक्रोसिन। अब ये एंजाइम क्या काम करता है? देखिए, सबसे पहले एंजाइम इसमें आपका आता है हाइलुरोडिनेज। यह एंजाइम पुटिका कोशिकाओं के आधारीय पदार्थ पर क्रिया करता है और यह पुटिका के कोशिकाओं को हाइलुरोनिक अम्ल को बना देता है। दूसरा एंजाइम इसमें आपका आता है कोरोना बेधक एंजाइम। यह एंजाइम कोरोना रेडिएटा को घोलता है। कहाँ होता है कोरोना रेडिएटा? एक अंडाणु का जो झिल्लियां होती हैं उस झिल्ली में होता है कोरोना रेडिएटा। इसको बाद में बताएंगे। और एक्रोसिन क्या काम करता है? यह जोना पेलुसिडा को घोलता है। जोना पेलुसिडा कहाँ होता है? अंडाणु में, ओव्यूम में होता है। जो उसकी परतें होती हैं उसमें क्या होता है? जोना पेलुसिडा। और तभी क्या होता है जब इसको घोलता है ये एंजाइम एक्रोसिन, तो तभी क्या करता है? एक स्पर्म एग में एंट्री करता है। ठीक हो गया। और इसके बीच में क्या होता है? देखो ये सिर के बीच में एक क्या होता है? बहुत बड़ा न्यूक्लियस केंद्रक होता है ये। ठीक है, एक बहुत बड़ा केंद्रक होता है। ये पहला पार्ट पूरा हो गया। अब दूसरा पार्ट से इसका आता है मध्य भाग, इसको बोलते हैं मिडिल पीस। इसमें एक नेक ग्रीवा होती है। अब देखो ये जो मिडिल पीस होता है, मध्य भाग होता है, आप देख रहे हैं ये वाला भाग है। मध्य भाग में सर्पिल आकार की ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। देखो ये आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसका शेप कैसा है? सर्पिलाकार का है। सर्पिलाकार आकार की माइटोकॉन्ड्रिया है जो शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। अर्थात ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? शुक्राणु को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक हो गया। और मध्य खंड जो है, जो मिडिल पीस होता है, शुक्राणु के पावर हाउस के भांति कार्य करता है। ठीक हो गया। और गतिशील शुक्राणु यानी कि शुक्राणु की गति, इसका एक महत्वपूर्ण क्या है? कार्य है। गतिशील शुक्राणु ही निषेचन कर पाने में क्या होता है? सक्षम होता है। ठीक हो गया। ये इसका मिडिल पीस हो गया। अब इसका आता है टेल। टेल का मतलब होता है पुंछ। आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो शुक्राणु होता है उसकी पूरी लेंथ कितनी होती है? 60 माइक्रोमीटर, जिसमें से 55 माइक्रोमीटर क्या होता है? टेल की लंबाई होती है। और बाकी ये पार्ट कितना होता है? 5 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम बात करते हैं टेल की, शुक्राणु की पूंछ की बात करते हैं, तो शुक्राणु की पूंछ में क्या होता है? अक्षीय अक्ष होता है। देखो ये बीच वाला भाग आप देख रहे हैं, ये इसका क्या है? अक्षीय अक्ष है। देखो ये वाला भाग। ठीक हो गया। और शुक्राणु पूंछ की मदद में, ठीक हो गया, क्या करता है? इससे एग में सुगमता से प्रवेश करता है। ठीक है। और जो पूंछ होता है शुक्राणु क्या है? सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है। इसका जो मध्य भाग होता है, देखो आप इसको देख रहे हैं, इसके मध्य भाग में क्या होता है? एक्सोनिम। क्या होता है? एक्सोनिम। और परिधि भाग में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक शीथ होता है। यानी कि शुक्राणु का जो टेल होता है, इसके मध्य भाग में क्या होता है? एक्सोनिम। और परिधि भाग में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक शीथ होता है। और जो अंतिम भाग होता है इसको बोलते हैं एंड पीस। क्या बोलते हैं? एंड पीस। ठीक हो गया। तो आपको मैंने क्या बताया? शुक्राणु के 3 पार्ट बताए। सबसे ऊपर होता है हेड। हेड क्या होता है? शुक्राणु का शीर्ष और चपटे आकार का जो पाइलफॉर्म शेप का होता है उसको बोलते हैं हेड। इस हेड में क्या होता है? एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में क्या होते हैं? कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, उसको बोलते हैं लाइसिन एंजाइम। ये एंजाइम आपके क्या क्या होते हैं? हाइलुरोडिनेज, कोरोना बेधक एंजाइम और एक्रोसिन। और जो शुक्राणु का हेड है ये किससे घिरा है? इट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या होते हैं? सर्पिलाकार के माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो शुक्राणु को क्या करती हैं? गत कराने में क्या होती हैं? सहायता करती हैं। ठीक हो गया। और जो टेल होता है इसका तीसरा पार्ट, यह शुक्राणु का जो है सबसे लंबा भाग होता है। और इसके मध्य भाग में क्या होते हैं? एक्सोनिम। ये क्या होता है? एक्सोनिम होते हैं।
और परिधि भाग में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक शीथ होता है, ठीक हो गया। और इसको बोलते हैं अक्षीय भाग, ठीक हो गया। और इसका जो अंतिम भाग होता है वो होता है एंड पीस, ठीक हो गया। तो एक मेल जब कॉपुलेशन की प्रोसेस करता है तो लगभग उसमें जो है 20 से 30 करोड़ शुक्राणु को क्या करता है, वो स्खलित करता है, ठीक हो गया। अब देखो ये शुक्राणु क्या करता है, पूंछ की मदद से सेमिनल प्लाज्मा में गति करता है, ठीक है। और इसकी गति करने में सहायता कौन करता है, एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स। सेमिनल प्लाज्मा और अगर हम स्पर्म को जोड़ दें, देखो ये सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सीमन का। इसको बोलते हैं वीर्य, ठीक हो गया। ये वीर्य का निर्माण करते हैं, ठीक। और वीर्य क्या है, जब पुरुष के वृषण से जो है एक सेमिनल लिक्विड का स्राव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीमेन। उसमें क्या क्या होता है आपका, सेमिनल प्लाज्मा और प्लस स्पर्म, ठीक हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि जो स्पर्म बनते हैं उसमें से 60% स्पर्म क्या होते हैं, जर्नल शेप के होते हैं, और 40% स्पर्म क्या होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो आज आपको मैंने क्या बताया, शुक्राणु का स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम आपको बनाना है। और आशा करता हूं कि आप लोग मेरी प्रत्येक वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।